अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नूर और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम कंट्रीज़ नेम को चाइनीज़ में कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप किस कंट्री से हैं, तो इसलिए चाइनीज़ में आना इनका लाजमी है। और आप सबके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर ये है कि मैं हर संडे को शाम पाकिस्तानी 6 बजे ऑनलाइन यूट्यूब पे आया करूँगी। वहाँ पे मैं आपको HSK का जो है स्टेप बाय स्टेप सारा कोर्स आपको कवर करवाऊँगी, तो इस वजह से आप फॉलो करना मत भूलिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नाम पे, जो कि है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हम कैसे बोल सकते हैं, हमारी कंट्री ही पाकिस्तान है, तो इस वजह से हमें इसका नाम आना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये हमारे पास 4 हिस्सों में है। पाकिस्तान, थान थर्ड टोन के साथ है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे तो आप उसको पाकिस्तान मत कहिएगा। फिर आता है अगला चाइना, क्योंकि हम चाइना में मौजूद हैं और चाइनीज़ सीख रहे हैं, तो इस वजह से इसका नाम भी आना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कहते हैं चोंगकुओ। चोंगकुओ, चोंगकुओ का मतलब है चाइना। तो चोंगकुओ के पीछे भी एक लॉजिक है, तो ये लॉजिक चल के देखते हैं क्या है। चोंगकुओ का मतलब क्या है। चोंगकुओ में जो है चोंग, चोंग का मतलब है सेंटर, किसी भी चीज़ का सेंटर। आप ये देख सकते हैं, ये दुनिया का नक्शा और उसमें चाइना सेंटर पे है। और फिर है कुओ, कुओ का मतलब है कंट्री, कुओ मतलब कंट्री। तो ऐसी कंट्री जो कि एशिया के सेंटर में मौजूद है उसको चोंगकुओ यानी कि चाइना कहा जाता है, जिसका यहाँ पे मतलब बनता है कि चाइना जो है वो एशिया के सेंटर में मौजूद है, कंट्री डेट इज़ लोकेटेड इन सेंटर। तो इस वजह से चोंगकुओ चाइना को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है अमेरिका, USA, जिसको कहा जाता है मैकुओ। मै, यहाँ पे मै का मतलब है खूबसूरत, कुआ का मतलब है कंट्री, मैकुओ खूबसूरत कंट्री, तो इसलिए मैकुओ खूबसूरत कंट्री मीन्स अमेरिका। नेक्स्ट है इंडिया। और मेरे वो सब स्टूडेंट्स जो इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ पे अपना नाम भी चाइनीज़ में सीख सकते हैं कि इंडिया को क्या कहा जाता है। इंडिया को हम चाइनीज़ में कहते हैं इंदु। इंदु, इंदु दोनों हमारे पास है फॉलोइंग टोन के साथ। इंदु, इंदु ये है मतलब कि इंडिया। स्टूडेंट नेक्स्ट कंट्री जो मौजूद है वो है फ्रांस। फ्रांस जो कि मेरा खूबसूरत मेरा पसंदीदा कंट्रीज़ में से एक है, जिसको हम कहते हैं फाकुआ। फाकुआ, फा मीन्स यहाँ पे लॉ के लिए इस्तेमाल होता है, क्वा मीन्स कंट्री के लिए इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट है इंग्लैंड, यूके के लिए इस्तेमाल होता है। इंग्लैंड यूके को हम चाइनीज़ में कहते हैं इंक्वा। इंक्वा, अब देख रहे हैं आप काफ़ी कंट्रीज़ के साथ क्वा आ रहा है क्योंकि ये कंट्री के लिए यूज़ हो रहा है। इंक्वा, इंक्वा मीन्स इंग्लैंड, इंग कहते हैं इंग्लिश को। फिर है नेक्स्ट में हमारे पास जर्मनी है। जर्मनी को कहते हैं द क्वा। द क्वा, ये दोनों राइजिंग टोन के साथ है। द क्वा, द क्वा मीन्स जर्मनी। द क्वा, यहाँ पे भी हमारे पास एंड पे क्वा का मतलब आया है, मीन्स ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट कंट्री जो हमारे पास मौजूद है वो है कनाडा। कनाडा को क्या जाता है च्यानाता। च्यानाता, ना राइजिंग टोन के साथ है, त फॉलिंग टोन के साथ है। च्यानाता, च्यानाता का मतलब है कनाडा। नेक्स्ट कंट्री जो है वो है जापान। जापान को चाइनीज़ में कहा जाता है रूपन। रूपन, रू कहते हैं सूरज को, रूपन यानी कि चढ़ते हुए सूरज को, सर चढ़ते हुए सूरज की सरजमीन यानी कि जापान, इसको कहा जाता है रूपन। रूपन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हुई। तो आप मुझे बताइएगा आपका फेवरेट कंट्री कौन सा है और आप किस कंट्री से वीडियो देख रहे हैं, उसको फिनियन में या चाइनीज़ में लाजमी कमेंट में देख के मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।